Hello everyone. Today I'm going to read a story about the determined ant. आज मैं एक कहानी पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है एक दृढ़ निश्चय चींटी. So let's start reading. Once upon a time, in a bustling garden, there lived an ant named Andy. Once upon a time यानी एक बहुत समय पहले की बात है. इन अ बस्टलिंग गार्डन यानी एक हलचल भरा बगीचा. देयर लिव्ड एन एंट नेम एंडी. वहाँ एक एंडी नाम की चींटी रहती थी. एंडी वॉज स्मॉल बट ही हैड अ बिग हार्ट एंड एन इवन बिगर ड्रीम. ये जो चींटी थी इसका मन बहुत बड़ा था और उससे भी बड़ा था उसका सपना. He longed to reach the top of a towering sunflower where he believed his true purpose awaited. He longed यानी वो इंतज़ार कर रहा था उस ऊंचे टावरिंग सनफ्लावर यानी वो ऊंचा सूरजमुखी के ओर चढ़ने का, जहाँ where he believed his true purpose awaited, जहाँ उसे विश्वास था कि उसका सच्चा purpose awaited यानी उद्देश्य प्रतीक्षा कर रहा है. Every day, while the other ants gathered food, Andy would tirelessly climb the sunflower stem. हर दिन while the other ants gathered food, जैसे कि वो दूसरी चींटियाँ खाना इकट्ठा करती थी, Andy would tirelessly climb the sunflower stem. Andy क्या करते था? Andy कोशिश करता था और tirelessly मतलब आथक मतलब एकदम बिना थके वो चढ़ने का कोशिश करता था. क्लाइम यानी चढ़ना. कहाँ? द सनफ्लावर स्टेम यानी सूरजमुखी का तना. टाइम एंड अगेन ही वुड स्लिप एंड फॉल बट ही रिफ्यूज टू गिव अप. समय जाते ही वो कोशिश किए जाता था. ही वुड स्लिप, वो क्या करता था? वो स्लिप कर जाता था, फिसल जाता था और वो गिर जाता था. बट ही रिफ्यूज टू गिव अप, बट वो अस्वीकार करता था गिव अप करने के लिए, हार नहीं मानता था वो. His determination pushed him forward despite the setbacks. His determination यानी कि उसका दृढ़ निश्चय जो था उसे आगे की ओर धकेलता था. pushed him forward despite the setbacks यानी असफलताओं के बावजूद. The other ants mocked Andy, calling him foolish and wasting his time. वो जो दूसरी चींटियाँ थी वो उसे मॉक्ड करती थी. मॉक्ड एंडी, मॉक्ड यानी मजाक उड़ाया करती थी और उसे क्या बोलती थी? कॉलिंग हिम फूलिश यानी मूर्ख, और उसे बोलती थी कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है. वेस्टिंग हिज टाइम यानी समय बर्बाद करना. However, Andy paid no attention. तो ये एंडी जो था उसने उस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था. पेड नो अटेंशन यानी कोई ध्यान नहीं देना. ही न्यू हिज ड्रीम वॉज विद इन रीच, ही जस्ट हैड टू कीप ट्राइंग. उसे पता था कि उसका ये जो सपना था वो उसके पहुँच के ही पास था, तो वो क्या करता था? ही जस्ट कीप ट्राइंग, वो कोशिश किए जाता था. One fateful day, as Andy neared the top, a strong gust of wind threatened to knock him off. One fateful day यानी एक मनहूस दिन. क्या हुआ एक मनहूस दिन? Andy neared the top, वो ऊपर पहुंचने ही वाला था. A strong gust wind यानी तेज झोंकादार हवा उसे क्या किया? थ्रेटेंड यानी धमकाया और उसे धक्का दे दिया. knocked him off again means उसे धक्का दे दिया. But this time Andy clung on with all his might. इस बार क्या हुआ? एंडी ने क्या किया? क्लंज यानी उससे चिपके रहा. on his with all might यानी उसकी पूरी ताकत उसने लगा दी. He dug his tiny feet into the petals and held on tightly. उसने क्या किया? वो डक हिज टाइनी फीट, उसके जो छोटे पैर थे उसने उसे खोदा. कहाँ खोदा? इनटू द पेटल्स यानी उन पंखुड़ियों के अंदर.
एंड हेल्ड ऑन टाइटली मतलब उसे मजबूती से उसने पकड़ा. द विंड हॉल्ड बट एंडीज डिटर्मिनेशन रिमेन्ड अनशेकन. द विंड हॉल्ड यानी वो जो विंड था वो हवा गरज उठा पर एंडी का जो डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ निश्चय था, वो रिमेन्ड अनशेकन मतलब अविचल रहा. फाइनली एंडी रीच्ड द टॉप स्टैंडिंग ट्रायम्फेंटली ऑन द सनफ्लावर्स गोल्डन क्राउन. फिर क्या हुआ? फाइनली यानी आखिरकार एंडी वहाँ पहुँच ही गया उस ऊंचाई पर और वो स्टैंडिंग ट्रायम्फेंटली यानी विजयी होकर खड़ा रहा ऑन द सनफ्लावर्स गोल्डन क्राउन यानी सोने का मुकुट. द व्यू वॉज breathtaking and Andy's heart swelled with joy. वो जो दृश्य था वो breathtaking यानी लुभावनी था और एंडी का जो मन था वो खुशी से फूल गया था. From up high, he realized that dreams do come true if you believe in yourself and never give up. वो ऊंचा पहुंच के from up the high, he realized that dreams, उसने realize किया कि उसने समझा कि वो जो सपना देखता है वो पूरा हो सकता है अगर हम विश्वास रखें अपने आप पर और कभी भी हार ना माने. Word of Andy's incredible achievement spread throughout the garden. जो ये एंडी का शब्द था, ये इनक्रेडिबल अचीवमेंट यानी इसका जो अविश्वसनीय उपलब्धि था, ये चारों ओर फैल गया था उस गार्डन में, उस बगीचे में, हर जगह फैल गया था. The other ants who once doubted him, जो वो पहले जो वो चींटियाँ थी जो उस पर शक किया करते थे, now admired his persistence and determination. यानी अब वो प्रशंसा करने लगे उसकी persistence यानी उसकी अटलता पर और उसकी दृढ़ निश्चयता पर. They learned that even the smallest creature could achieve greatness with unwavering dedication. उन्होंने सीखा कि एक छोटे से स्मॉलेस्ट क्रीचर यानी एक छोटी सी प्राणी भी अचीव कर सकती है ग्रेटनेस विद अनवेवरिंग डेडिकेशन यानी कि महानता हासिल कर सकती है विद अनवेवरिंग डेडिकेशन यानी कि अटूट समर्पण के साथ. And so, the determined ant Andy became an inspiration to all. और फिर the determined ant, वो जो दृढ़ निश्चय चींटी थी एंडी, वो क्या बन गई? वो इंस्पिरेशन बन गई सबके लिए. इंस्पिरेशन यानी सबके लिए प्रेरणा बन गई. Reminding everyone that dreams are worth pursuing no matter the obstacles. Reminding everyone, सबको याद दिलाता था कि जो सपने हम देखते हैं वो वर्थ परस्यूइंग जारी कर सकते हैं हम, जो भी बाधाएं हमारे जीवन में आए. So, if you like my stories, then please do like, subscribe and share. Thank you. अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. धन्यवाद.